और कुछ है क्या है? जीव से, चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, चाहे व्यक्तियों से, चाहे धन से, चाहे पदार्थों से, उनसे अंदर से हटके परमात्मा से संयोग वाली चीजों को छोड़ के योग में लगता है। क्योंकि जिनका संयोग है उनका वियोग जरूर होगा, तो हम पहले से ही छोड़ दें उसको। जब तक परमात्मा छुड़ाए हम अंदर से पहले ही छोड़ दें तो हमको उसके लिए कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम नहीं छोड़ के बैठे हैं तो हमको कष्ट जरूर होगा। प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है कि क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ आगे बढ़ता है। सही में रखा कैसे पेट चला के योगा से ऊपर तो सही में कुछ है। ये कल जो बात चली थी कि वायु रहते स्थान में जैसे दीपक रख देते हैं तो उसकी ज्योत ऐसे जलती रहती है। इसी तरह से फिर बोला योग के अभ्यास से निरुद्ध, जब हमारा योग परमात्मा से, ये अभ्यास रोज करना पड़ता है क्योंकि मन बहुत जल्दी जल्दी विचलित होता है। कभी पदार्थ देखा तो विचलित हो गया, कभी शब्द से विचलित हो गया, कभी माया से विचलित हो गया। तो योग हमारा जो है वो परमात्मा से पूरा जुड़ नहीं पाता। तो इसके लिए अभ्यास, आगे भी बोला है क्रम क्रम से, मतलब इसमें थको भी नहीं, ये भी बात बोली, अथक होकर के चलो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो फिर थक जाता है। जैसे कल ही कोई बोल रहा था हमारी आप जैसी स्थिति क्यों नहीं बनती है। हमने बोला लगाओ अभी तुम दाव, अभी तो बहुत साल तुमको चाहिए। ये स्थिति कोई एक दिन में तो नहीं बन जाती है। हर एक जो चढ़ा है तो शुरू में जो स्थिति है उससे धीरे 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 जितना ज्ञान में मनुष्य परिपक्व होता चला जाएगा तो उसके अंदर में और दृढ़ता। तुम ही अपनी स्थिति को देखो, एक साल पहले तुम सत्संग में आए तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। फिर दिनों दिन तुम जांचोगे तो तुम्हारी स्थिति तुमको बढ़ती हुई समझ में आएगी। पर एकदम से हम बोले, अभी फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट आया, बोले मैं मास्टर जैसा बोल सकूं, यहाँ भी तुमने एडमिशन लिया डॉक्टरी में, तुम बोलो हम ऑपरेशन कर सकें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य में धैर्य रखना है। पता है इसमें 5 साल लगेंगे, इंजीनियरिंग में 5 साल लगेंगे, इसमें इतना साल लगेगा। तो ज्ञान में तो बोलता है पूरी उम्र भी लग जाए तो भी नहीं थकना। सारा ये जन्म तो पूरा तेरे हवाले, लेकिन अगर मान लो इस जन्म में भी न पूरा हुआ, जैसे अर्जुन ने आगे चल के पूछा कि भगवान अगर मेरी वृत्ति इधर उधर खंडित हो गई और मैं इस योग में पूरा नहीं रहा तो कहीं मैं ऐसे जैसे बादल मंडरा के चले जाते हैं तो मेरी छिन्न भिन्न बादल जैसी अवस्था तो नहीं हो जाएगी, ना मैं इधर का रहूं ना मैं उधर का रहूं। तो उसके ऊपर भगवान ने उसको बड़ी सांत्वना दी थी आगे कि नहीं, तेरा ये जो किया हुआ योग है ये कभी खत्म नहीं होता है और सब पढ़ाई तुम्हारी इसी जन्म में खत्म हो जाती है। जैसे तुमने बीए किया, डॉक्टरी किया, इंजीनियरिंग किया, वकील किए बने, तो इसी जन्म में तुम अगर मर गए तो दूसरे जन्म में अगर तुम चाहो डॉक्टर बनना तो तुमको फिर 15 साल लगेंगे, फिर 25 साल लगेंगे उसके लिए। लेकिन अगर तुम्हारा ये योग आधे में रह गया, समझो इत्तेफाक, हालांकि गुरु रहने नहीं देगा पर फिर भी समझो रह जाता है, तो जहां तक तुमने कंप्लीट किया उसके बाद से तुम्हारा दूसरे जन्म से स्टार्ट हो जाता है। आज हम देखते हैं इतने छोटे बच्चे, अभी कल कोई पूछ रहा था ये छोटी छोटी लड़कियां भी बाहर से आई हैं, मैंने कहा ये भी बाहर से, कोई कन्नौज से आई, कोई तिरवा से आई, कोई कहाँ से आई। तो इनको क्यों अच्छा लग रहा है ये यहाँ? आज इनके और बच्चे सब खेल रहे हैं, छुट्टियों में बोलते हैं हमको इधर घुमाओ उधर घुमाओ, इधर ले चलो उधर। ये यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कोई मौज मस्ती इस तरीके की तो है नहीं, लेकिन कुछ पिछला ऐसा किया हुआ है। किसी को छोटी उम्र में अच्छा लगने लगता है, किसी को बड़ी उम्र में अच्छा लगता है, तो बाकी जो शेष इच्छाएं रह जाती हैं, निशेष नहीं हुआ, वो शेष रह गई, तो उस इच्छा के अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है। लेकिन फिर भी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने दे दी है कि योगी के घर में जन्म देता हूँ, और फिर जब तक उसकी वो इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद से तुरंत उसका योग परमात्मा से लगता है। वो योग भ्रष्ट योगी योग युक्त होने के लिए
फिर से प्रयास करना शुरू कर देता है। जैसे अभी हमने कल समझो 19 श्लोक तक पढ़ा, तो आज 20 से पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जितने तक तुमने इस जन्म में कर लिया, नेक्स्ट जन्म में वो तुम्हारा कंटिन्यू रहेगा। जैसे हाफ ईयरली के नंबर फाइनल में जुड़ जाते हैं, तो इसी तरीके से ये योग जो तुम अभी मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर तुम्हारा शरीर छूट भी गया तो पशु योनियों में नहीं जाओगे, किसी योग भ्रष्ट योगी के घर में तुम्हारा जन्म होगा और वहां से फिर तुम इसको कंटिन्यू करोगे। ये सिर्फ इस ज्ञान में ही अपॉर्चुनिटी है, बाकी और सब विद्या इसी शरीर के साथ जल के खत्म हो जाती है। लेकिन ब्रह्म विद्या तुम्हारी, जैसे प्रहलाद को, ध्रुव को, इसको जब प्रहलाद और ध्रुव को भगवान मिले तो नारद को संशय आ गया। बोला भगवान आपने इतने छोटे छोटे बालकों को दर्शन दे दिया और कहाँ तो इतने संसार में लोग बैठे हैं जिनके सर पर भी मट्टी जम गई, ऊपर घोंसले बन गए, चिड़ियों ने उसमें घोंसले बना लिए, इतनी तपस्या कर रहे हैं संत साधु ऋषि मुनि, आप उनको दर्शन नहीं देते हैं। और आपने ध्रुव को दर्शन दे दिया, प्रहलाद को दे दिया, तो क्या आपके पास भी कोई पार्शलिटी है? तो अभी भगवान कुछ बोले नहीं, बोले अच्छा ठीक है दूंगा तुम्हें जवाब। शाम को सैर करने के लिए निकले और रास्ते में उनको सफेद रंग के बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। तो एकदम से नारद ने पूछा भगवान पहाड़ तो मटमैले रंग के होते हैं, ये एकदम सफेद पहाड़ कहाँ से बने? बोला ये दोनों पहाड़ जो तुम देख रहे हो, ये ध्रुव और प्रहलाद के हड्डियों के पहाड़ हैं, जो जन्म जन्मांतर से उन्होंने इतना तप किया है मेरे लिए, अपने शरीर को गलाया है, तो मैं आज जाके इसको मिला। तो ऐसा नहीं कि तुमको परमात्मा कोई अभी मिला है, तुम सब जो यहाँ पर आ गए हैं, ये जरूर तुम्हारा कोई पिछले जन्म का इकरार किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है। और वो इस जन्म में जैसे तुमको जैसे ही गुरु मिलता है, तुम उस योग में अपना आगे बढ़ जाते हो। तो ये कंटिन्यू होता है, और चीज तुम्हारी कंटिन्यू नहीं होती है। लेकिन ये ब्रह्म विद्या ही ऐसी विद्या है, ये ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है, जैसे वो मिलते ही फिर स्टार्ट, समझो कोई बचपन में लड़के लड़की कोई दोस्त हो, समझो बहुत प्यार हो आपस में, फिर माँ बाप कहीं अलग हो जाते हैं और बचपन में उन्होंने कोई वायदे कर लिए हों आपस में, बड़े होके हम शादी करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बहुत आपस में प्यार रहा, और फिर अचानक अलग हो गए और अचानक फिर कभी ऐसे मुलाकात हो जाती है यंग एज में, और फिर एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर से वो प्यार जो है उसका कंटिन्यू हो जाता है और फिर प्रेम बंधन पक्का हो जाता है। तो हमारा भी जैसे थोड़े समय के लिए बिछड़ गए थे, परमात्मा से अलग हो गए थे, कोई ना कोई कामना शेष रह गई। तो भगवान बोलता है ये भी तुम भोग के देखो, ये भी संसार के सुख दुख तुम देख के फिर उसमें से उपरामता प्राप्त करो। तो उसके लिए तुमको थोड़े दिन के लिए खुला छोड़ दिया गया, जाओ घूमाओ फिराओ, ये कराओ वो कराओ। लेकिन उसके बाद जब तुमको रियलाइज होता है इसमें क्या मिला, तो तुम उस खोज में चलते हो कि हमको वो परमात्मा अंदर से तुम्हारी कहीं ना कहीं बचपन की जरूर पुकार रही होगी, तब तुमको आज करके ये परमात्मा मिला। नहीं तो सबको नहीं मिलता। आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं, इतने करोड़ जनसंख्या हो गई है, लेकिन उसमें से कितने लोग आ पाते हैं और कितनों का योग परमात्मा से जुड़ता है और कितनों की रुचि लगती है? सबकी रुचि नहीं लगती है। दादाजी बोलते थे मैं यहाँ पर ये नहीं देखता हूँ कि कौन लायक है कौन नालायक है, लेकिन एक लायक वाले की बात ऐसी है कि जिसको अंदर से इसमें रुचि लग जाती है और जो इस क्लास में टिक जाता है, बैठ जाता है, मैं समझ जाता हूँ ये इस क्लास का लायक है। जैसे बीए की क्लास में तुम बैठो, अगर तुमने खाली 6-7 तक पढ़ा है तो तुमको बीए का लेसन समझ में नहीं आएगा, पर अगर तुमको समझ में आ रहा है दैट मीन्स तुम इंटरमीडिएट तक पास करके आए, इसीलिए तुमको बीए अच्छा लग रहा है। तो ये ज्ञान, ये योग हमको पसंद आ रहा है। देखो दुनिया में किसी को मन रोकने को बोलो तो रोने लगेगा, इंद्रियां रोकने को बोलो बोले पागल है क्या, दुनिया में जन्म मिला है मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए, क्या चित्त का निरोध, इंद्रियों का निरोध, ये सब आप रोज रोज क्या बोलते हैं? नहीं अच्छी लगेंगी ये बातें। जिसके अंदर में माया के लिए लालसा होगी, जगत के सुखों की अभिलाषा होगी, उसको ये योग पसंद ही नहीं आएगा, भाग जाएगा यहाँ से। लेकिन किसी को पसंद आ रहा है, इसका मतलब उसका पिछले जन्म का इकरार है, अगले जन्म में हुए इकरारी अजय चीतो मुसाफा, आज आके तुमने बुरा हुआ
जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जो परमात्मा से तुम्हारा साथ है वो एक जन्म का नहीं। अभी कई आगे बोलेगा कई जन्मों की जब अंत होती है तो हे अर्जुन में मिलता, जब जन्मों के जन्मों की भी अंत होती है। अब दूसरे संत साधु तुमको बोलेंगे अरे ज्ञान आसान थोड़ी है, मुक्ति कोई मुक्ति थोड़ी है, इसी जन्म में थोड़ी मिल जाएगी, इसके लिए 7 जन्म चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं हम 6 जन्म ले चुके हैं, अब ये 7वां है। अब बोलो क्या बोलते हैं, अब हमारा ये लास्ट जन्म। और इसी जन्म में गुरु ने बोला अब ये नहीं बोलना कि फिर हम योग भ्रष्ट हों, क्योंकि मन कुछ ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स बड़ी जल्दी सोच लेता है, चलो इस जन्म में भी ना कर पाए योग पूरा, मान लो अगर हमको ज्ञान पूरा ना आया आनंद, चलो दूसरे जन्म में कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं, पर हमको कोशिश ये करनी है इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना, इसी जन्म में ही हमको योग पक्का करना है, इसी जन्म में ही मन का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल, उनको वश में करके हम क्यों नहीं अति इंद्रिय आनंद प्राप्त। आज समझो तुम्हारे को 100 रुपए की नौकरी, आज 1000 रुपए की नौकरी मिलेगी तो तुम्हारा मन कहेगा नहीं कि मैं 1000 रुपए की नौकरी करूं, 100 रुपए की क्यों, उतना ही वक्त तुम्हारा लगता है, तो तुम 1000 की तरफ दौड़ोगे कि 100 को ही पकड़ के बैठोगे। 1000 की तरफ दौड़ोगे, फिर 1000 में अगर तुमको कष्ट आए, तुमको उसमें ज्यादा परिश्रम करना पड़े और समझो तुम्हारे मौत का भी वहां खतरा है, तुम्हारा मौत हो सकता है, तुम बोलोगे इससे 100 अच्छा। मन जो है हमेशा श्रेष्ठ चीज को पकड़ता है, कहने का मतलब। तो जब तुम देख रहे हो माया में आखिर मरोगे, अगर 1000 भी मिल गया, करोड़ भी मिल गया तुमको, तो भी तुम्हारा मौत तो डिक्लेयर है ही है, मरने से तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आखिर ये इंद्रियों के सुख, विषय सुख विष के समान है, जो इसका सेवन करेगा वो मरेगा। लेकिन जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान इंद्रियों के रस से परे है, इसलिए इसको बोला गया अति इंद्रिय आनंद, जहां इंद्रियों से हम कोई रस नहीं लेते। हमारा जो रस है वो अपना ओन है, बाहर से हम नहीं, बाहर से टंकी भरते खाली हो जाती है, लेकिन एक बोरिंग करा दो तो आता रहता है ना पानी से। तो हमारा जो अंदर का आनंद है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। क्योंकि मछली को ये नहीं पता है कि मैं अगर सीधे तैर रही हूँ तो मेरा पानी इधर से निकल जाता है, उसके गलफड़े बने होते हैं, वो पानी पीती है, यहाँ से निकल जाता है। पर जब उसको बहुत प्यास लगती है तो पलटा खाती है, उसको समझ आती, पलटती है तो पानी अंदर चला जाता है। तो तुम भी जब जगत से पलटते हो, पानी बिच मीन प्यासी रे मोए सुन सुन आवे हासी, मतलब परमात्मा तुम्हारे इर्द गिर्द है, इसीलिए कबीर बोलता है मोहे सुन सुन आवे हासी, मेरे को सुन के हंसी आती है कि चौगिर्द तुम्हारे आनंद है, चौगिर्द तुम्हारे परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम उस परमात्मा का आनंद न लेकर के रोते हो, दुखी होते हो, घबराते हो, परेशान होते हो। क्यों? क्योंकि तुम संसार से पलटा नहीं पाते। जैसे संसार चल रहा है ऐसे तुम भी चल रहे हो, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो वो रास्ता न चुन के परमात्मा का रास्ता, बोला एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग, एक मन को प्रिय लगने वाला वो हुआ प्रिय मार्ग, और एक श्रेय मार्ग है माना जिसमें अंत में तुम्हें सुकून मिले, जिसमें अंत में तुम्हें आनंद मिले, वो रास्ता। कुछ मिलेगा तो समझो, मेहनत तो हम माया के लिए भी करते हैं, मेहनत यहाँ भी है, पुरुषार्थ इधर भी जबरदस्त है, पर उधर के पुरुषार्थ से आखिर क्या मिलता है? धन दौलत, बाल बच्चा, घर गृहस्थ, मकान दुकान मोटर गाड़ी, यही सब, कि इससे कुछ अधिक? कोई भी सोच के बोले कि अगर इधर हम परिश्रम करते हैं संसार के लिए तो हमको लास्ट में क्या मिलता है? यही सब मिलता है, दुख सुख, मान अपमान, धन दौलत, ऐश्वर्य, यही साधन मिलते हैं सुख के, लेकिन सुख फिर भी नहीं मिलता है। सुख के साधन तुम धन दौलत से खरीद सकते हो, पर सुख फिर भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निष्दिन पूछे पूछा। तुम्हारे जो दुखों की निवृत्ति है वो ज्ञान के बगैर हो ही नहीं सकती है, चाहे तुम किसी से भी जाके पूछो, कोई पंडित होवे, कोई जोशी होवे, कोई ब्रह्मज्ञानी और होवे, सबसे पूछ लो, दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निष्दिन पूछे पूछा। तुम किसी से भी पूछ लो, बिना ज्ञान के तुमको सुख नहीं मिल सकता। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए और प्यासा ही आए, प्यासा ही जाए। बिना ज्ञान के लोगों के पास धन दौलत के अंबार भरे पड़े, तहखाने भरे पड़े हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बोरों में भरी रहती है, इतनी ब्लैक मनी लोगों के पास इकट्ठी हो जाती है, बोरों में भर के तो चत्ती में डाल देते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है उनके पास, सोना ऐसे पड़ा हुआ है, हीरे ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन मन की शांति वो है ही नहीं।
और जिस समय शरीर शांत होता है उसी समय जेवरात तो तुम्हारे उतार दिए जाते हैं कि मुर्दे को जेवर की जरूरत ही नहीं, वो तुम्हारे साथ जाएंगे, मकान साथ जाएगा, दुकान साथ जाएगा, शोहरत साथ जाएगी, इज्जत साथ जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिर क्या बोलेंगे उठा के कंधे पर, राम नाम सत्य है। एक ही नारा सब लगाएंगे एक स्वर से। अब तुमको बताएंगे कि राम का नाम सत्य है। पहले बोलते हैं माया सत्य है, पत्नी सत्य है, पति सत्य है, बेटा सत्य है, जगत सत्य है। लेकिन उस समय असली नारा बोला जाता है जब वो नहीं सुन पाता, जब उसके कान खत्म हो गए, बहरे हो गए, बोल नहीं पाएगा, रियलाइज नहीं कर पाएगा। मुर्दे को गीता सुनाई जाती है। हम बोलते हैं मुर्दे को गीता न सुनाओ, जीवित मनुष्यों को गीता सुनाओ तो कोई लाभ भी हो। मुर्दे के आगे 18वां अध्याय पढ़ते हैं बैठ डर के मारे कि भाई चलो रात भर जगना है तो क्या करें, गीता ही पढ़ते हैं। फिर कहेंगे प्राणी की मुक्ति के लिए। अच्छा, प्राणी की मुक्ति जीते जी न हुई तो मरने के बाद गीता उसको मुक्त कर देगी। अर्जुन मर गया, उसके बाद गीता सुनी कि जीते जी गीता सुनी? अर्जुन अगर मरने के बाद उसको भी कृष्ण सुना देता गीता, उसके सिरहाने बैठ के पढ़ता गीता को, लेकिन गीता उसको जीते जी सुना, ज्ञान। गीता के श्लोक चल रहे थे, भगवान समझा रहे थे गीता बहुत अच्छी। एक विचार चल रहा था कि गीता क्या है, या ये गीता की यात्रा क्या है। गीता की यात्रा है दुविधा से निर्णय की तरफ, कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। हमारे सबके लाइफ में कंफ्यूजन्स होते हैं, टाइम एंड अगेन कंफ्यूजन्स आते हैं लाइफ में। बहुत सारी दुविधाओं में हम जीते हैं, बहुत सारी दुविधाएं आसपास देख के मन में आती हैं। ये जो कृष्ण जैसा गुरु मिलता है, कृष्ण जैसा भगवान जीवन में आता है, वही हमारे अंदर की दुविधाओं को मिटा के और निर्णय की तरफ लेके चलता है। क्योंकि दुविधा का ऐसा स्वभाव बन गया है, हर वक्त दुविधा तो हमारे साथ चलती ही रहती है। जीवन के हर मोड़ पे हमारे सामने दो रास्ते आ जाते हैं, ऑल्टरनेट्स आ जाते हैं, और संशयात्मक बुद्धि होने के कारण हम नहीं समझ सकते ये ठीक है या ये ठीक है। मन कहता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अभी समझो श्रेय मार्ग पे आ गए, पर प्रेम मार्ग भी छूटता नहीं है। जो मन को प्रिय लगने वाले रास्ते हैं, प्रिय लगने वाले सुख है, प्रिय लगने वाले विषय हैं, अब मन दुविधा में। गुरु भी अच्छा लग रहा है, सत्संग भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सब भी अच्छा लग रहा है। अर्जुन भी खड़ा है दुविधा में, बार बार उसको लग रहा है युद्ध ना भी करूं, पर युद्ध करना भी है। सरवाइव करने के लिए युद्ध भी करना चाहिए, नहीं तो 5 गांव भी जमीन नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ लग रहा है अपने वालों को मार के मैं ऐसी धरती क्या करूं, ऐसे सुख भोग क्या करूं, अपने वालों को ही खत्म करके लूं जो। ये दुविधा की स्थिति है। ये गीता जो चली है पूरी, अर्जुन की दुविधा से भगवान ने उसको ज्ञान के माध्यम से उबारा और एक निर्णय की तरफ लेके चले। जैसे हम लोग आनंद सागर के नीचे लिखते हैं, अनुमान से अनुभव की ओर, कि एक अनुमान था भगवान या ज्ञान की जो भी बातें हैं, फिर गुरु हमको अनुभव की तरफ लेके चलता है। वही बात है यहाँ पर भी। ये गीता दुविधा मिटाती है, कंफ्यूजन्स मिटाती है। गुरु के बिना जीवन में कंक्लूजन्स हैं ही नहीं, निर्णय नहीं ले पाता कोई भी इंसान। अगर एक निर्णय लेता भी है मजबूरी में, फिर बार बार सोचेगा ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। बड़ी कॉमन सी बात है, 2 रास्ते ही आपको पता चलते, कहीं आपने जाना है, 2 मार्ग दिख रहे हैं, या आजकल नेविगेशन पे डालते हैं, 2 रास्ते दिखते हैं, एक हमने चुन लिया।
अब बीच रास्ते में अगर कोई हर्डल आ जाए, फिर हमको लगता है हम उधर से जाते हैं, हम क्यों आ गए यहाँ से। ये नहीं सोच सकते हम कि शायद वहाँ पे ज़्यादा बाधा हो, पर हम उलझेंगे कि हमको इधर से नहीं आना चाहिए था, बेकार हमने चूज कर लिया ये वाला रास्ता। मतलब इतने इतने हमारे पास कन्फ्यूजन्स रहते हैं। शादी ब्याह में जाओ, बहुत तरह का खाना आजकल बनता है, फिर मन दुविधा में, ये खाएं ये खाएं, ये ठीक रहेगा ये ठीक रहेगा, स्वाद उसका भी चाहिए स्वाद उसका भी चाहिए, दुविधा, हर जगह दुविधा है। बच्चों की शादी करो, दान दहेज दो, हर जगह दुविधा। घर में बंटवारे होते हैं, फिर दुविधा। कभी मन कहता है भाई तो है, थोड़ा फालतू चला जाएगा, क्या हो गया। फिर कभी मन कहता है क्यों, वो भी तो सोच सकता है मैं भाई हूँ, वो सेक्रीफाइस कर ले। दुविधा। हमारे पास भी जीवन में ऐसे ही दुविधाएं रहती हैं। अर्जुन का एक सामने आ गया खेल, तो हमें लगता है वो दुविधा में था, भगवान ने ना उसको निर्णय की तरफ चलाया। पर ये यात्रा सभी की है जीवन में, सारी दुनिया दुविधा में जी रही है। और गुरु के पास आने के बाद भी गुरु से पूरी तरह सच्चे होना, पूरी बात करके चलना, पूरा अपना एम बनाना, और फिर गुरु हमको जो विचार देता है उन विचारों से निर्णय की तरफ पहुंचना। देखो अंतर यहाँ भी है, कभी कभी मन सोचता है गुरु निर्णय दे देता है, गुरु निर्णय नहीं देता है। गुरु निर्णय के साथ साथ विचार देता है कि मैं एक निर्णय की पक्ष में हूँ। जैसे भगवान ने उसको बोला अर्जुन को, मैं पक्ष में हूँ कि तू युद्ध कर, क्षत्रिय धर्म है तेरा। लेकिन 18 अध्याय जो सुनाए, भगवान उसको रीजन भी दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तेरे पास भी मननशीलता है, तू मेरे विचार से विचार कर, उसके बाद एक निर्णय पर पहुंच। ऐसे नहीं पहुंच, मेरे विचार से एक निर्णय पर पहुंच। जैसे कल भी बैठे थे जब बात चल रही थी कि घर उधर बनाएं, तो भले हमने भी कहा कि नहीं इधर ही, लेकिन फिर इतने सारे विचार दिए, सत्संग गुरु क्यों आवश्यक है, क्या चाहिए, सारे विचार दिए। अब जो दुविधा है मन में, इधर या इधर, इन विचारों के माध्यम से दुविधा मिटेगी। जब विचार को विचारेंगे, थिंकिंग प्रोसेस चलेगा, तो अंदर वाले को निर्णय लेने में सुविधा होगी। जब कोई भी निर्णय किसी को लेना होता है तो वो प्लस माइनस दोनों सोचता है, पक्ष भी सोचता है विपक्ष भी सोचता है। संसार में पक्ष और विपक्ष जो मर्जी सोच लो, जाता तो इंसान के विपक्ष में ही है। आखिर तो तन चिता का जलावन होगा, मां तो विपक्ष ही है हमारा, चाहे आज पक्ष लग भी रहा है तो विपक्षी। लेकिन जो अध्यात्म है, जब हम इसकी तरफ सोचते हैं, पक्ष में हमारे यही है। जब हम ये सोचते हैं दुख के समय, कष्ट के समय, परेशानी के समय कौन मेरा साथी बन सकता है, तो फिर समझ आता है पुत्र पौत्रम की प्रीत कुछ नहीं, चौमुख आग लगावे, धिया की प्रीत कुछ नहीं, पराया घर बसावे, स्त्री की प्रीत भी कुछ नहीं, डरते ही मोकलावे, प्रीति सच्ची गुरु गोविंद की जो हरदम उत्साह है। फिर ये अपने अंदर से समझ में आता है। जीते जी भी देखो तो ऐसे लगता है सब मेरे बनेंगे, लेकिन कोई बनता नहीं है। हर किसी को अपना सुख प्यारा, अपना ही सब प्यारा लगता है। तो ये गीता जब हम लोग पढ़ें, सुने, कभी गुरु के मुख से भी हम सुनते हैं गीता की बातें, तो हमेशा ये एक पक्ष दिमाग में होना चाहिए कि ये गीता हमको दुविधा से निर्णय की तरफ लेके चलती है। हमेशा ये बात माइंड में रहनी चाहिए। गीता सुगीता है, मनन करने योग्य है, समझने योग्य है। और गीता जो है ये कोई कथा कहानी ऐसी चीज नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जीवन ग्रंथ कहते हैं इसको। और
तुरंत धारण करने योग्य है। एक चीज होती है एप्लीकेबल और तुरंत एप्लीकेबल। ये नहीं कि इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे, जस्ट नाउ, राइट नाउ। समझो हम कभी मार्केट ही गए हुए हैं, अचानक चप्पल टूट जाती है। अब चप्पल टूटती है तो हम दुकान ढूंढते हैं, चप्पल पसंद कर ली, ले ली। अब उसको बोलते हैं भैया पैक मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि टूटी चप्पल के कारण तो मैंने अभी चप्पल ली है। अब ये चप्पल मुझे दे, मैंने पहन के जानी है, यहीं से पहन के जानी है मुझे, मैंने ली इसीलिए, तुरंत मेरे को पहनने की है। या एक बार जैसे हम लोग कहीं गए थे, अब अचानक हमारा पर्स टूट गया, और थे भी किसी ऐसी जगह, आसपास एक शॉप थी, तुरंत वहां से लिया। और वो लिफाफा ढूंढे, कुछ खाली लिफाफा दे दे जिसमें हम टूटा पर्स डाल लें, और ये जो नया है ये हमको दे दो कि हम इसमें सामान शिफ्ट करके और इसको कैरी कर लें। तुरंत जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, अभी अभी ज्ञान सुन के अगर मनन करते हो तो इसको अभी अभी अप्लाई कर लेना चाहिए, निर्णय करने योग्य है। क्योंकि दुविधा में कितना जियोगे, दुविधा से निर्णय। अब कितना वक्त लगा होगा, ये 18 अध्याय भगवान ने बोले, सुनने में लगता है बहुत सारा, पर हार्डली 1-1.5 घंटे का संवाद हुआ होगा। जैसे रोज हम लोगों का सत्संग होता है, कोई क्वेश्चन करे तो 1 घंटा उसको आंसर मिल गया। अब आंसर मिल गया, सेटिस्फाई हो गया, तो एक निर्णय कर ले ना, डिसाइड कर ले, यस ये बात ठीक है। तो ये गीता की यात्रा या गुरु के संग की यात्रा, ये कंफ्यूजन टू कंक्लूजन होता है। हमेशा गीता को या गुरु को इस भावना से सुनना चाहिए हमें कि गुरु हमें एक निर्णय की तरफ लेके चल रहा है। जो मेरे मन बुद्धि शोर करते हैं, मेरा मन बीच बीच में बहुत सारी बातें करता है, दुविधाएं पैदा करता है। मेरी बुद्धि तार्किक बुद्धि तो है, लेकिन इसके तर्क सारे को तर्क हैं, माया की तरफ जाते हैं। ये मन और बुद्धि का जाल मुझे उलझा के खड़ा करता है, तो कंफ्यूजन्स हैं। गीता कह रही है कंक्लूजन की तरफ चलो, पर कृष्ण के साथ चलो। अब आप बोलोगे कंक्लूजन तो हम कई जगह ले लेते हैं, पर किसके कहने से लेते हो? जितने भी सारथी चुनते हो, अंधले हैं सारे। स्त्री है वो स्वार्थ में अंधी है, बच्चे हैं वो अपने सुख सुविधा अपना स्वार्थ सोचते हैं, मन है ये तो वैसे ही अंधला सारथी है बिल्कुल। अब सारथी किसी का अंधा होगा तो वो उसके रथ को कहाँ ले जाएगा? वो उसका रथ उठा के खड्डे में ही डालेगा किसी। मन ने हमको आज तक ऐसा किया था। तो हम चलते हैं जब गुरु के साथ, तो हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जिंदगी का भी एक कंक्लूजन है। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट्स योर एम, अब पहले कंफ्यूजन्स वाले एम थे, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, नौकरी कर लूं, बिजनेस कर लूं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पर आज गुरु के पास बैठ के पता चला जीवन का एम तो कुछ और है, ये तो सब छूटेगा। अभी भगवान बता रहे थे कि अगर आपने डॉक्टरी पढ़ी और आपका शरीर शांत हुआ, अगली बार फिर शुरू से करना पड़ेगा, 15 साल 20 साल फिर लगेंगे। पर ये आत्म विद्या कैसी है कि कल हमने गीता के 15 श्लोक पढ़े, आज 16वां पढ़ेंगे। अभी एग्जाम्पल दिया भगवान ने, समझने वाली बात है। एम क्या होना चाहिए? इंसान अपने लाइफ के एम को लेके भी दुविधा में है। वो सोचता है ये मेरे एम है, घर गृहस्थ बाल बच्चा संसार, ये सब मेरा एम है। और इस एम को पूरा करके वो अपने आप को बड़ा महारथी समझता है कि अब तो मेरे सारे काम हो गए। जिनके नहीं हुए वो टेंशन में है, बस एक ये बेटी की शादी और कर दूं, एक ये बेटे का बिजनेस और सेट कर दूं। वो इस चक्कर में है क्योंकि किसी को भी राइट एम पता नहीं। अच्छा, अर्जुन की दुविधा बड़ी अच्छी है। कम से कम वो जीवन की एक लड़ाई में
कोई अच्छा निर्णय तो लेना चाह रहा है। हमारे तो निर्णय भी इसी तरह के हैं जिसमें हमारे लाइफ का तो कोई एम निकलता ही नहीं। कम से कम अर्जुन, चलो हमको देखने में आता है पलायन कर रहा है, सन्यासी बनना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, पर एटलीस्ट एक दुविधा तो ऐसी है जिसमें जीवन का एक निर्णय निकल रहा है। हमारे पास दुविधाएं भी कैसी होती हैं, कैसी दुविधाएं हैं हमारे पास। इस लड़की से शादी करूं, इससे करूं। हम ये नहीं सोचते करूं या ना करूं, हम ये सोचते हैं इससे करूं या इससे करूं। हम ये नहीं सोचते खाने के लिए जो चाहिए प्रारब्ध शरीर की भगवान ने बनाई है। हम ये निर्णय करने आ जाते हैं ये वाला काम करें, ये वाला काम करें। हम ये निर्णय करते हैं। निर्णय करने में भी फर्क है। जो निर्णय हम लेते हैं उस निर्णय में फिर दुविधाएं हैं। जो निर्णय ज्ञान के बाद लिए जाते हैं इनमें आगे भी दुविधा नहीं है, रिग्रेट्स भी नहीं है। समझो आज हमने निर्णय लिया इस तरफ आने का, अब ना रिग्रेट है ना दुविधा है, दोनों से पार है। पर संसार में किसी ने समझो संसार का निर्णय ले भी लिया, फिर दुविधा है आगे। अब एक पत्नी से नहीं बनी, डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरी पत्नी ढूंढेगा। ये नहीं ढूंढेगा मैं अपने आधार पे जी लूं, क्या ढूंढेगा? फिर अब दूसरी जिससे शादी हो जाए। एक मर गई फिर दूसरी ढूंढेगा। वो आदमी ने बोला ना औरत को तेरे जैसी बहुत मिलेंगी, तो कहती आखिर चाहिए मेरे जैसी ना तुझे। तो कितना एक अजीब सी स्थिति है या अजीब सी सोच है हमारी। जहां से ठोकर खा रहे हैं हम, वहां से भी निर्णय ये नहीं लेना चाह रहे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो जाएं। फिर हम निर्णय ये लेना चाह रहे हैं ये या ये हमारी दुविधा होती है। लेकिन दुविधा इस तरह की हो जो एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। अब खड़ा अर्जुन भी था, युद्ध करूं या नहीं करूं। भगवान ने युद्ध का मैटर साइड कर दिया थोड़ी देर के लिए और उसको गीता का ज्ञान सुना दिया। अब यहां से एक बात और भी समझ आती है, ज्ञान के बिना किसी भी सही निर्णय तक पहुंचना मुश्किल है। अज्ञानी लोग और दुविधाएं खड़ी करेंगे और बातों में फंसाएंगे। ये अर्जुन सलाह लेने किसी और के पास चला जाता, सारे अपनी अपनी तरह से बात करते, वो सारे चौधरी बनते। मैं बात करता हूँ दुर्योधन से, तू ऐसे मत कर, मैं उसको समझाता हूँ, तेरे को इतना दे देगा, ऐसे कर देगा। यही करते। बिना किसी आध्यात्मिक पुरुष के जीवन के सही निर्णय हो भी नहीं पाते। ये निर्णय भी कृष्ण ने दिया। कैसे दिया? ज्ञान के माध्यम से। इतना बढ़िया उसको ज्ञान सुना दिया। अब निर्णय अर्जुन अपने आप ले सकता है। गुरु का काम होता है ज्ञान से हमारे भीतर एक वो ताकत पैदा करना कि हम अपने निर्णय लेने में समर्थ हो सकें। निर्णय नहीं देता। अब जो लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण ने युद्ध कराया, वो गलत बोलते हैं। निर्णय कृष्ण का है ही नहीं। लोग गलत सोच रहे हैं। कृष्ण का निर्णय है, कृष्ण का कोई निर्णय नहीं, कृष्ण का ज्ञान है। और कृष्ण ने अपना ज्ञान सुना के उसके आगे ज्ञान के एटीट्यूड रख दिए। निर्णय तो अर्जुन ने लिया, क्योंकि जब लास्ट में अर्जुन पूछता है युद्ध करूं या नहीं करूं, भगवान ने बोला अब ये तेरा फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, अब ये तेरा फैसला है। तो क्या समझ में आता है यहां से? ये समझ में आता है कि गुरु हमारे अंदर ज्ञान का बेस बनाता है, विवेक जगाता है। सही और गलत का निर्णय लेना हमको अपने आप ही आ जाता है फिर। अच्छा, दूसरी बात देखो, गीता का पहला अध्याय क्या है? विषाद योग। विषाद योग कहते हैं उसको। विषाद माना शोक, दुख, परेशानी, विषाद योग। ठीक है। अब भगवान के साथ चलते चलते और 18वें अध्याय पे जब अर्जुन पहुंचा, उसने क्या कहा? आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं निश्चय में हूं, ऐसी बात कर दी उसने।
चले थे विषाद से, पहुंचे कहां? प्रसाद पे। कितनी बढ़िया यात्रा है, विषाद से प्रसाद की तरफ ले चले। आया तो अपना दुख लेके था, वो ये प्रसाद लेने आया भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था कृष्ण के पास ये प्रसाद रखा हुआ है। पता था कोई अर्जुन को? नहीं पता था। वो तो विषाद लेके आया, झगड़ा लेके आया, शोक लेके आया, परेशानी लेके आया, और भगवान को सुना दिया उसने जो उसके मन का हाल था, जो उसके मन की परेशानी थी, उसने भगवान को सुना दी। विषाद योग से गीता शुरू होती है, लेकिन लास्ट में आके अर्जुन के हाथ में तो प्रसाद है। विषाद से प्रसाद। फिर यहां भी एक बात समझ में आती है कि ये जो यात्रा है, ये विषाद से प्रसाद की तरफ, यानी हम जीवन में शोक से भरे हुए आते हैं, परेशानी से भरे हुए आते हैं, पर गुरु हमें प्रसाद दे देता है। अब देखो, कईयों के जीवन में दुख थे, किसी के पति का शरीर शांत हुआ, किसी के बेटे का शरीर शांत हुआ, किसी के बिजनेस खत्म हो गए, कैसे कैसे लोग रोज ही हम सत्संग में देखते हैं, आते रहते हैं। कोई सुसाइड करने जा रहा है तो कोई कुछ करने जा रहा है। हमारे दादा भगवान की शुरुआत ही यहीं से, आपघात करने जा रहे थे, दोस्त के कहने से गुरु के पास चले गए। कौन सोच सकता था जीव की यात्रा भगवान तक हो जाएगी? कौन सोच सकता था विषाद से वो प्रसाद की तरफ चले जाएंगे? कितनी प्यारी यात्रा है ये गुरु के साथ। अपनी अपनी तरह के विषाद हम सबके पास थे, अपनी अपनी तरह के दुख, अपनी अपनी तरह की परेशानियां, अपनी अपनी तरह की हलचल हर एक के पास थी। पर गुरु हमको किधर लेके चलता है? विषाद से प्रसाद की तरफ ले चलता है। हमारे पास भगवान को देने के लिए विषाद होता है, जीवन के शोक होते हैं, परेशानियां होती हैं। वो विषाद भी कुछ प्रारब्ध के, कुछ हमारे बनाए हुए, कुछ हमारी गलतियों के। सारे विषाद भी प्रारब्ध के नहीं है कि प्रारब्ध से आ गए हैं सारे दुख। अब अगर हम कहें ये अर्जुन के पास युद्ध आ गया, अब कहीं ना कहीं द्रौपदी वाली कहानी भी है ही बीच में। कुछ प्रारब्ध के खेल हैं, कुछ अगले के स्वभाव हैं, कुछ हमारी भूलें हैं। विषाद भी तो इस तरह का है, हलवा, आटा, घी, चीनी सब मिक्स है। हम एक चीज नहीं सोच सकते विषाद के लिए कि विषाद प्रारब्ध का है। विषाद भगवान ने दिया हुआ है, कुछ विषाद हमने पैदा किए हुए, कुछ विषाद हमारे स्वभावों ने पैदा किए हुए। जो विषाद है ये भी बहुत तरह का है, और तभी विषाद को भी योग कह दिया। नाम रखने लगे होंगे, विषाद को भी योग कह दिया, क्योंकि कृष्ण के आगे जब विषाद कहा जाता है तो वो कृष्ण उसको फिर अध्यात्म से योग करा देता है, तो विषाद भी योग बन गया ना। लास्ट में अगर हम देखते हैं तो विषाद भी योग बन गया। तो ये गीता की यात्रा कैसे चली? विषाद से प्रसाद की तरफ चली। हम सबके जीवन में क्या हुआ? आया तो था कोई हालत लेके, कोई परिस्थिति लेके, कोई दुविधा लेके, कोई बात लेके आए, तो सब ऐसे थे गुरु के पास। लेकिन क्या हुआ? गुरु विषाद से प्रसाद की तरफ ले चला सबको। भाई, सुख के माथे सिल पड़े जो हर नाम भुलाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। आज उन दुखों के भी शुक्राने हो गए, वो दुख टर्निंग पॉइंट हो गए, वो दुख भगवान से जोड़ने वाले हो गए। तो विषाद प्रसाद नहीं बन गए, सारे थे तो विषाद, पर प्रसाद बन गए। अच्छा, ये भी देखो, कोई कृष्ण जैसा समर्थ होता है, विषाद को योग या विषाद का प्रसाद वही बना सकता है। दुनिया में संत, साधु, गुरु लोग बहुत हैं, नाम मंत्र सब दे देंगे, लेकिन किसी के भी विषाद प्रसाद नहीं बना सकते हो। गुरु मेहनत करके, कृष्ण की तरह साथ खड़े होके मेहनत करके गुरु इस विषाद को प्रसाद का रूप बनाता है।
अब अर्जुन लड़े या ना लड़े, समझो एक बात दूसरी तरफ देखें, अगर युद्ध के माध्यम से अर्जुन के हाथ जो ये ज्ञान का प्रसाद आ गया, निर्णय का प्रसाद अलग हुआ, पर समझो एक ये जो आत्म ज्ञान का प्रसाद हाथ आ गया, अब अर्जुन के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? अगर हम सोच के देखें, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता अर्जुन के लिए। कृष्ण के साथ चलते हुए तर गया, जैसे लकड़ी के साथ लोहा तर जाता है। इतने बड़े बड़े पानी के जहाज, 7-7 मंजिलें, डूबते ही नहीं है। क्या है? नीचे लकड़ी का बेस होता है, इतना ही है ना। अब ये अर्जुन कृष्ण के संग जुड़ गया, तर गया। कितनी जबरदस्त बात है। कोई विषाद तो विषाद होता है जीवन का, लेकिन ये आध्यात्म ज्ञान से देखा विषाद प्रसाद है। ये आध्यात्म ज्ञान से संभव हुआ। किसी के जीवन में प्रारब्ध से दुख आ गया, पर आज वो कहते हैं वो दुख आपके पास ले आया ना, हमें उस दुख से भी शिकवा नहीं है। हमें जीवन का उद्देश्य तो मिल गया, हम जीने तो लगे, हमें पता तो चल गया हमको करना क्या था जीवन में। अब ये क्या हुआ? विषाद प्रसाद बन गया। वही दुख उसका, वही परेशानी उसकी प्रसाद रूप हो गई उसके लिए। और आज इतनी नजर बदल जाती है, लगता है भगवान ने तो भलाई की थी, मैं पता नहीं क्यों रो रहा था उस समय। कितने लोगों को आज हमने देखा ऐसा, पागलों वाली हालत हो गई थी, पति चला गया, फलान चला गया, आज बैठ के शुक्राने मानते। आज कहते हैं वो एक दुर्घटना ना होती, वो एक घटना ना घटती, हम तो कभी भगवान के होने वाले ही नहीं थे, हम तो मस्त रहते संसार में। अरे ये तो पेट जैसे माँ मारती है, बच्चे को घर बुला के चीज खिलानी होती है, उसने कुछ बना के बैठी हुई है बच्चे के लिए। भगवान ने तो यही किया, दुख रूपी थप्पड़ लगा के और हमें अपनी चरण शरण में बुला लिया। तो विषाद प्रसाद नहीं हो गए सबके? चेक करके देखो, अगर विषाद प्रसाद हो गए। अच्छा, ये तो दुर्योधन शरण आया नहीं। अगर समझो अर्जुन के साथ दुर्योधन भी ज्ञान सुन लेता तो ये युद्ध होता क्या? नहीं, ये इनका कलेश ग्रह शांति में बदल जाता, घर का रूप ही और हो जाता, सब एक दूसरे को समर्पित होकर प्यार करके चलने लगते, विषाद ही खत्म हो जाता जीवन से, युद्ध ही खत्म हो जाता, युद्ध की भावना खत्म हो जाती, द्वैत खत्म हो जाता। एक बात अगर हम सोचें तो फिर इसका मतलब ये गीता स्वार्थ से परमार्थ की तरफ भी ले चलती। फिर ये भी बात समझ आ रही है कि गीता की जो यात्रा है या गुरु के संग हम चलते हैं, पहले तो हम स्वार्थी हैं ही ना, अब ये स्वार्थ से परमार्थ की तरफ कैसे चले, ये भी गुरु के ज्ञान की बदौलत। कल तक हमको इतना स्वार्थ था, मैं और मेरा, मैं और मेरा, किसी के लिए हम खर्च ही नहीं सकते थे, खर्चते थे तो रुपया रोता था, खर्चते थे तो अहंकार याद रहता था। आज हम स्वार्थ से परमार्थ की तरफ आ गए। आज जरूरत पड़ती है तो मन सोचना भी नहीं चाहता, 1 मिनट के लिए लगता है हो जाए, मैंने कौन सा साथ ले जाना, कोई बात नहीं है। बल्कि इतना गुरु हमको तैयार कर देता है कि अपने को कष्ट दे के भी हम किसी को सुख देना चाहते हैं। आई मे डाई दैट यू मे लिव। हम इतने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। ये गीता का ज्ञान उठाता है, ये यात्रा गीता करवाती है। भाई स्वार्थ से परमार्थ की तरफ चलो, अपनी मैं मत करो, सर्व के हित के लिए जियो। अब ये तो बाद की बातें पता नहीं है, लेकिन समझो अर्जुन को भगवान ने बिठाया होगा गद्दी पे, जो एक दुर्योधन का राज्य था, जो एक अर्जुन का राज्य हुआ होगा, अंतर तो होगा। एक ज्ञानवान पुरुष बैठा है अगर, उसके निर्णय, उसकी बातें बहुत अलग होती हैं। दुर्योधन जैसा कोई गद्दी पे बैठ जाए, धृतराष्ट्र ही बैठा था,
वो कितना स्वार्थी है। सामने सामने दिख रहा है मेरा बेटा गलत है, पर वो उसको कुछ कहने को तैयार नहीं है कि नहीं? फर्क। स्वार्थी राजा बैठा है, एक परमार्थी राजा बैठा है, दोनों में अंतर है। एक राजा जनक का राज्य चला होगा, भगवान राम का राज्य चला होगा, तो आज तक मशहूर है राम राज्य। एक द्वारका में कृष्ण का राज्य चला होगा, और एक ये जो राजा लोग हम सुनते आए, हिस्ट्री में पढ़ते आए, स्वार्थी सारे मुगल्स थे और थे, ये स्वार्थी लोग थे। कितना अंतर आ गया। 10 गुरु हुए, मुगलों से लड़ते रहे, किस लिए? परमार्थ के लिए। अपने बच्चे शहीद करा दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। इन सब के जीवन में बेस किस चीज का? ये गीता वाले ज्ञान का तो बेस है। गुरु नानक के साथ जो यात्रा करी है, उसी यात्रा ने तो उनको परमार्थी होना सिखाया। नहीं तो कौन परमार्थी होता है? कौन दूसरों के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर देगा? मनाते हो ना शहीदी दिवस, 4 साहिबजादे, गुरुओं को तत्ते तय पे बिठाया गया, कहीं ये आरे से चीरा गया, ये जो चांदनी चौक में बना है दिल्ली में गुरुद्वारा, भाई मत्ती दास, सती दास, कुछ ऐसे नाम आते हैं। फिर कैसे चीरे गए आरे से, कैसे कैसी तकलीफें दी गई। अभी स्वार्थ से उठ के इंसान परमार्थ की तरफ कैसे आए, ये भी गीता का ज्ञान सिखा रहा है। स्वार्थ से परमार्थ की तरफ यात्रा चल रही है। और इसका भी एक बहुत मेजर बात समझ में आती है गीता में, कि भगवान अर्जुन को पर्सनल लड़ाई के लिए नहीं कह रहे। क्या नाम दिया गया इस युद्ध को? धर्म युद्ध। इस युद्ध को धर्म युद्ध नाम दिया गया। अर्जुन को माध्यम बना के भगवान अधर्म का नाश कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जो श्लोक बोला बीच में उन्होंने कि जब जब धर्म ग्लानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। ठीक है, बोला उन्होंने। इसका मतलब भगवान का उद्देश्य ही परमार्थ है। जब वो अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? ये धर्म युद्ध है। कुरुक्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र है। यहां खड़े होके हम अधर्म का नाश करेंगे। मेरे इशारे पे चल के तू अधर्म का नाश करेगा। गाइड मैं करूंगा, अधर्म का नाश तू करेगा। अभी सैनिक लड़ते हैं, समझो तोप है उनके पास, ठीक है, तोप माध्यम है, चलाया तो पीछे वाले ने ना गोला। अर्जुन तोप की मशीन है, भगवान गोले दागने वाले हैं। इसको मार, इसको मार, इसको मार। लोग समझ नहीं पाते। अब अगर अर्जुन सिर्फ निमित्त है और युद्ध भगवान ने हैंडल किया, तो भगवान ने तो क्लियर कर दिया मैंने किस लिए किया। मेरा तो आने का उद्देश्य ही होता है अधर्म का नाश कर दूं, धर्म की स्थापना कर दूं। अब अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, किस लिए? समाज के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। इस युद्ध में कृष्ण को भी लग सकते हैं तीर, अर्जुन की जान भी जा सकती है, पर अधर्म का नाश करने के लिए दोनों युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं। देखने में आया अर्जुन ने पर्सनल लड़ाई लड़ी, देखने में आया कृष्ण ने उसको उकसाया, पर ये गीता का ज्ञान तो परमार्थी बना गया अर्जुन को। अर्जुन तो युद्ध में जब आया था, भाइयों की लड़ाई लड़ने आया था, भाई से जीतने आया था, अधर्म जीतने कहां आया था। समाज को एक धर्म वाला समाज देने कहां आया था, कहां थी उसकी ये भावना। हम लोग सत्संग में आए थे, कहां थी ये भावना हम सबको सुख देंगे, सबको प्यार करेंगे।
ये तो गुरु के साथ ही यात्रा तय हो गई, स्वार्थ से परमार्थ की तरफ चले गए, परमार्थ का रस आ गया। हद है, लाखों कमा सकते थे, करोड़ों कमा सकते थे, वो रस छूट के ये रस आ गया, सबको प्यार करो, सबको जीवन दो, सबके दुख दूर करो। ये यात्रा तो भाई कृष्ण जैसा गुरु ही करा सकता है। स्वार्थ से हम तो परमार्थ की तरफ चले गए। आए थे अपनी दुविधाओं से भरे हुए, अपने निर्णय मांगने आए थे अपने विषाद से भरे हुए, प्रसाद तो कोई और मिल गया। आए थे स्वार्थ से भरे हुए, भगवान ने तो परमार्थी बना दिया। ये गीता के ज्ञान की बढ़ाई है। अगर कोई समझे गीता का ज्ञान कितनी बढ़ाई है इस ज्ञान की, स्वार्थ की भावना मिट गई। अर्जुन भूल गया अपनी लड़ाई, अर्जुन भूल गया अपने भाइयों से लड़ाई, अर्जुन भूल गया अपने रिश्तेदारों से लड़ाई। अर्जुन को एक बात समझ आ गई, कृष्ण का उद्देश्य पूरा करना है। अर्जुन को एक बात समझ में आ गई, समाज को धर्म देना है। अगर ये अधर्मी राजा बैठा रहेगा, समाज की सत्यानाशी करेगा। अब अर्जुन का युद्ध का उद्देश्य होगा स्वार्थ, पहले सरवाइव करना चाहता है, अपना हक लेना चाहता है, जो कुछ भी होगा, पर ज्ञान के बाद तो परमार्थ हो गया, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ हो गया। युद्ध में मारा जाता बिना गीता के ज्ञान के, कृष्ण की सहायता के बगैर, तो उसको कहते हैं हाँ भाई भाइयों की लड़ाई में हार गया, इतना ही कहते। लेकिन अब कृष्ण के ज्ञान के बाद अगर हारता, शहीद कहलाता। अब हम कहते सच की खातिर मिट गया, क्योंकि अब एम परमार्थ, अब स्वार्थ नहीं। फर्क क्यों हो जाता है? फर्क इन बातों पे आता है। भावना ये हो जाती है, अभी कई लोग जैसे घर बनाते हैं ना, तो उस दिन हम किसी के घर गए, ऐसे बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था। मैंने कहा आपने ये ऐसे नक्शा क्यों बनवाया? बोला हमारे मन में था घर में सत्संग रखाएंगे, हफ्ते में एक दिन तो होता ही रहे, महीने में एक आध बार आपका आना हो जाए, संगत का आना हो जाए। दरवाजे हमने ऐसे फोल्डिंग बनाए हैं, सब खुल जाएगा। अब बना तो अपना घर रहे थे, ये परमार्थ कहाँ से आ गया? बोले फिर कभी हमारे शहर आपका आना होता है, संगत होती है, तो यहाँ देखो नीचे अगर हम बिस्तर लगा देंगे, कई लोग रह जाएंगे हमारे घर में। अब स्वार्थ से परमार्थ की तरफ चले गए सारे, अपने आप ही चल दी। कहीं कैसी आवश्यकता होती है, सब बोल देते हैं हमें बता दीजिए सेवा, किसी को छोड़ के आना है, लेके आना है, गाड़ी ड्राइवर भेज दें, ऐसा कर दें। सब क्या सीखते जा रहे हैं? अब ऐसे नहीं लगेगा कि कोई सारे सत्संग ही कर रहे हैं बैठ के, लेकिन अपनी अपनी जगह सबके अंदर का सुख स्वार्थ अपना छूटता जा रहा है। आपकी भी भावनाएं निष्काम नहीं होती जा रही हैं। आपका भी ख्याल ये नहीं हो जाता सत्संग के बाद कि हाँ हम भी जो सहयोग दे सकते हैं वैसा दे दें। अब एक समझो धर्म की स्थापना ही है ना सबके जीवन में, तो आपको लगता है अच्छा हम सत्संग नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाते, अच्छा जो सेवा हमसे हो जाए, जैसी हो जाए। अब उसमें भी मज़ेदार बात करा दी गुरु ने, एक कितनी अच्छी बात समझ में आ गई, प्रार्थना करने वाले होठों से सेवा करना ज़्यादा अच्छे। ये भी गुरु ने भावना बना दी। हमारे पास तो प्रार्थना करने वाले होठ थे, बस बैठे स्वार्थ में सारा दिन प्रार्थनाएं करे जा रहे थे, भगवान ये कर दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। गुरु ने कितना बदल दी दृष्टि। आज लगता है प्रार्थना करने वाले होठ नहीं, सेवा करने वाले हाथ हो पाए सेवा, इन हाथों से कुछ हो पाए, भावना बदल गई। अच्छा याद करो, बड़े लोगों की ये भावना भी होती थी, और कुछ नहीं, जितना उनको आता था कहते थे इन हाथों से जो दिया जाए अच्छा, इन हाथों से जो हो जाए अच्छा। तभी तो दान धर्म कराते थे, जो जो काम कराते थे, मतलब लगता था हम वैसे तो बहुत सा काम होके जीते हैं,
थोड़ा कुछ हो जाए किसी के लिए हमसे भी। तभी संत साधुओं को घर बुला लेते थे, रहा लेते थे, उनकी सेवा कर देते थे। तो लगता था जैसे हमने ग्रस्त में रहते हुए कुछ कर दिया। ये 4 दिन गुरु लोग नहीं आ जाते थे, 4 दिन 8 दिन, कहते थे हमारे गुरु आए हुए हैं घर में। तो सारा परिवार लगा हुआ उनकी सेवा में, काम धंधे छोड़ के बहू बेटे सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। कोई पका रहा है, कोई खिला रहा है, कोई चरण सेवा कर रहा है, सारे उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो बड़े लोगों का एम क्या होता था, अब उतना खुल के निष्काम तो नहीं समझ पाए बेचारे, लेकिन जो लोग निष्काम में लगे हुए थे, परमार्थ में लगे हुए थे, वो उनकी सहायता करते थे, उनको सुख पहुंचाते थे कि ये लोग आगे परमार्थ करने में लगे हुए, ऐसी भावना। अब अर्जुन से इतना बड़ा परमार्थ हो ना पाता, और बिना किसी कारण के कृष्ण कुछ कर ना पाते। दोनों ने एक दूसरे को हेल्प कर दी। एक समझो नाव है, एक मांझी है। मांझी बिना नाव के क्या करे, और नाव बिना मांझी के क्या करे। बिना मांझी के नाव छोड़ दो, डूबेगी। मांझी छोड़ दो, गहरी नदी में वो भी डूब सकता है। उसको नाव का सहारा चाहिए, नाव को मांझी का सहारा चाहिए। अब भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के क्या किया, धर्म की स्थापना कर दी। अर्जुन को अधर्मी लोग हावी हो जाते, मार डालते। कृष्ण का साथ मिल गया, युक्तियां मिल गईं, कृष्ण का बल मिल गया, अर्जुन बच भी गया, अर्जुन निमित्त भी बन गया धर्म की स्थापना के। कृष्ण को कारण मिल गया और फ्रंट में आना नहीं पड़ा, अर्जुन को आगे करके अपना काम कर गए, धर्म की स्थापना कर गए। तो क्या किया, स्वार्थ से परमार्थ की तरफ ले आए। अर्जुन को स्वार्थ से परमार्थ की तरफ ले चले भगवान। अच्छा, फिर एक बात और समझ में आती है कि अर्जुन था अपने अभिमान में। यहां हम गीता भी पढ़ो अगर, पहला अध्याय, लास्ट में गांडीव धनुष वगैरह सब छोड़ के, और वो क्या दिखाते हैं, भगवान खड़े हैं, अर्जुन पैरों में ऐसे झुका हुआ बैठा है, सब कुछ छोड़ छाड़। इसका मतलब है गीता का आरंभ भी बड़ा प्यारा है। क्या, अभिमान से समर्पण। ऐसे तो अर्जुन के पास बड़ा अहंकार है अपना, मैं मेरे पास ऐसे ऐसे देवताओं से मिले हुए अस्त्र शस्त्र, इतने युद्ध जीत चुका मैं, बड़ा कुछ है अर्जुन के पास अपनी मैं करने के लिए। आया भी था सज धज के गांडीव धनुष लेके, गांडीव धनुष ही बड़ी चीज थी, अभिमान से आया। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत कितनी प्यारी हुई, अभिमान से समर्पण। गुरु समर्थ मिल जाए जीवन में तो पहले ही अभिमान से समर्पण हो जाता है हमारा, हम समर्पित हो जाते हैं, तभी तो यात्रा आगे बढ़ती है। इस यात्रा में अर्जुन का अभिमान समर्पित हुआ। अच्छा, पहले हमने खाली एक्शन देखा कि दुविधा में अर्जुन ने समर्पण किया, सौंप दिया, बैठ गया चरणों में, कोई दिख नहीं रहा आपके सिवाय जो मेरी इंद्रियों की विषामत उतारे, ऐसा करे। भाई बड़ा समर्पण आ गया अर्जुन के अंदर। पर आगे चल के समझ आता है अभी पूरी मैं नहीं मिटी। कभी उसको कहता है तो कल तो पैदा हुआ, मनुष्य वाक्यों को ज्ञान कहाँ से सुनाया, ऐसा वैसा क्वेश्चंस करता है। समर्पण पूरा होता ये भी ना पूछता, जो भी भगवान बता रहे थे, बादलों की तरह छिन भिन तो नहीं हो जाऊंगा। जब तूने समर्पण कर दिया, ये प्रश्न भी क्यों आया, तुझे अपनी चिंता क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब समर्पण पूरा नहीं हुआ। देखने में समर्पण आया, लेकिन अभी ये यात्रा ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है समर्पण तब पूरा होता है, ये समर्पण पूरा नहीं हो पाता है। ये भी बात है। समर्पण कब हुआ, 10वें 11वें अध्याय में जब देखा भगवान का विराट रूप, तब बोलता है कि शांत करो, सौम्य रूप धारण करो, आपको चौं ओर से नमस्कार है। अब समझ आई बात, अब समर्पण हुआ। उस समर्पण का क्या परिणाम था, पहले अध्याय में कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा,
18वें अध्याय में आके गीता के बाद उनसे पूछता है युद्ध करना है या नहीं करना। पहले डिसीजन था, अब पूछ रहा है। ये फर्क आ गया, इस यात्रा में ये अंतर आ गया। पहले अपने मुंह को मोह नहीं मान रहा था, 18वें अध्याय में आके कहता है आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं निश्चय में हूं। ये यात्रा चली ना अहंकार से समर्पण की तरफ, ये गीता की यात्रा चली। गुरु के संग हम लोग भी ऐसे चलते हैं। ऐसे लगता है हम पहले दिन आके मत्था भी टेक लेंगे, पैर भी छू लेंगे, कह भी देंगे जो आप आज्ञा करेंगे जैसा, फिर देखते हो बीच बीच में मन बुद्धि आते हैं। फिर हम धीरे धीरे बैठते बैठते गुरु की महिमा समझते हैं, बैठते बैठते हम गुरु को समझते हैं, फिर हमारा समर्पण होता है। समर्पण कहने के बाद भी समर्पण नहीं होता, सौंपने के बाद भी हम नहीं सौंपते हैं। अब आया युद्ध में, भगवान को मांग लिया निहत्थे को, रथ सौंप दिया उनको। अब वहां युद्ध के मैदान में केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं मेरे को किस किस से युद्ध करना है। अभी समर्पित व्यक्ति का हाल है, तूने समर्पण कर दिया, रथ सौंप दिया, भगवान लेके चलेंगे ना जहां ले जाना है उन्होंने। लेकिन भगवान को आज्ञा कर रहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। इसका मतलब अहंकार से ही तो है, मैंने युद्ध करना है, मैं देखूं मैंने किस किस से युद्ध करना है, किस किस को मारना है मैंने। मतलब तो यही निकल रहा है। फिर अहंकार से शुरुआत थी। कई फैक्टर देखते हैं तो समझ में आता है अभिमान से शुरुआत है, अभिमान से आया। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई, मोह की, डर आ गया दिमाग में। अब कहता है अच्छा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को सही राह बताओ, मेरे को ऐसा करो। ऐसे लग रहा है सरेंडर्ड है अर्जुन, अभी भी फुल्ली सरेंडर्ड नहीं। इस समर्पण को भी पूरा होने में वक्त लगता है। मुंह से तो हम झटपट कहते हैं हम समर्पित, उसके बाद भी तो हमारी बुद्धि चलती है, उसके बाद भी तो हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बाद भी तो हम भगवान को सलाहें देते हैं। समर्पण भी कौन सा पहले दिन हो जाता है। अगर समर्पण पूरा हो जाए, हम हर दुविधा से बाहर, मारे राखे को आप, जैसे चलाना है, जैसे रखना है, जो कराना है, भगवान तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या करना। लेकिन इस समर्पण की भावना को बनने में भी वक्त लग जाता है, क्योंकि हमारे पास अपना अहंकार सूक्ष्म में जीवित रहता है। तभी तो मन बोलता है बीच बीच में आके, इनको क्या पता, घर गृहस्थी तो मेरी है, इनको क्या पता, काम धंधा तो मुझे करना है, इनको क्या पता, हम इनके जैसे होके बैठ सकते हैं कोई। ये क्यों आती हैं बातें अंदर? ये सब समर्पण का अभाव। एक दुख सुख आ जाए मन घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? शरीर भगवान का, रखना है रखे, मारना है मारे, जैसे चलाना है चलाए। क्यों आ जाता है डर, क्यों हो जाती है घबराहट? समर्पण पूरा नहीं है। कह रहे हैं देह तेरी है सतगुरु जी, मैं भी तेरा हूं सतगुरु जी, पर फिर भी फिक्र आती। फिर कल की सोच क्यों आती है? कल परसों का ख्याल क्यों चलता है? समर्पण नहीं है ना पूरा। क्यों लगता है अच्छा भगवान को ही बता दें, भगवान को तो पता ही है, लेकिन लगता है कह तो दें। 4 दिन कोई नई डील ना सामने आए, घबराहट क्यों हो जाती? खाने की तो कमी नहीं, बहुत है, खा के जाने वाले भी नहीं। वही बात है, 11 पुश्तें खा सकती हैं, 12वीं की टेंशन है तो दिया हुआ भगवान का। अब भगवान को ये भी तो पता है मैं दिए बैठा हूं, पर हमको लगता है नहीं, नया नहीं आ रहा, खाते खाते तो खूह खत्म हो जाएंगे। अभी तो खूह में से एक डिब्बा भी नहीं निकालना पड़ा, खत्म होने की बात कर रहे। ये सब समर्पण का अभाव है। समर्पित भक्त क्या कहता है?
नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले जरूर संभाले, मैंने छुटकारा पाया। समर्पित भक्त ऐसा बोलेगा। पर जो समर्पण की बात भी कर रहा है लेकिन अपनी भी चला रहा है। अब घोड़े रथ के दे दिए भगवान के हाथ में, अर्जुन ने खुद भगवान को चला रहा है। उनको कह रहा है मेरा रथ दोनों से नाव के बीच लेके चलो। अब जिसके हाथ में घोड़े की लगाम है वो देखे। हम समर्पण भी ऐसा करते हैं, समर्पण भी करते हैं लेकिन जिसको समर्पण कर रहे हैं उसको भी हम चलाना चाहते हैं। हम भगवान को, गुरु को समर्पण भी कर रहे हैं, फिर उनको कह रहे हैं देखो तो सही, ध्यान तो दो, फलाना काम नहीं हो रहा मेरा, उनको भी चलाना चाहते हैं। अर्जुन वाली हालत है ना, चेक करके देखो, अर्जुन वाली हालत होती है कि हम समर्पण कर रहे हैं दिखने में। अब सारे कहेंगे कृष्ण ने अर्जुन का रथ संभाला, वहां खड़े महारथियों ने भी देखा होगा, भाई कृष्ण सारथी बन के आए हैं अर्जुन के। पर अर्जुन को देखो जरा, वो भगवान को सारथी बनाने के बाद सलाह दे रहा है, यहां ले चलो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो हम भी गाते थे तन मन धन सब तेरा, और आरती करने के बाद भगवान ऐसे कर दो, भगवान ऐसे करना, भगवान ऐसे कर दिया तुमने, ठीक नहीं किया ये। वहीं समर्पण और वहीं सलाह। जिसको हम समर्पित होते हैं हम उसकी सलाह से चलते हैं या हम उससे सलाह मांगते हैं या हम उसको सलाह देते हैं। चेक करो कौन सी बात सही है। अब अर्जुन किधर चला? अभिमान से चला। हम ये नहीं कहेंगे समर्पण से चला, अभिमान से चला। समर्पण तक तो भगवान ले आए उसको, और उस समर्पण के कारण उनको विराट रूप दर्शन तक कराना पड़ा। मैं छोड़ ही नहीं रहा था अपनी। भगवान ने इतनी बड़ी मैं की कि इसको अपनी मैं की जगह नहीं नजर आई कहीं। लोग कहते हैं गीता में भगवान ने मैं करी, तो वो भी परमार्थ है उनका। अर्जुन की मैं छुड़ाने के लिए मैं करनी पड़ी, और बेचारे वो बदनाम हो गए कि इन्होंने मैं करी। मैं क्यों करी? अर्जुन अपनी मैं छोड़ ही नहीं रहा, तो भगवान को मैं करनी पड़ी। ले भाई अब बता तेरी मैं कहां खड़ी होती है। ये समर्पण के लिए ये स्वांग भी पहन लिया भगवान ने कि अर्जुन पूरा समर्पण तो करे मुझे। नहीं करवाते ना वो युद्ध के मैदान में बड़ा दिमाग चलाता, भगवान इनको मार दूं। ये वो देखो गुरु लोग द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन बेचारों ने तो मेरे को ऊंचा करने के खातिर एकलव्य का अंगूठा तक कटवा लिया। बड़ी इसके पास तो जिरह करने को बातें होती। युद्ध के मैदान में ही भगवान को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज तो खैर वो क्या होते हैं, पर ये बेकार का ड्रामा खड़ा कर देता वहां पे। इनको मार दूं, ये गुरु इनसे तो मैंने तीर चलाने सीखे थे, इनको मैं मार दूं? ऐसे कैसे मार दूं? ये द्रोणाचार्य मेरे खातिर इतना इनका होनहार शिष्य एकलव्य, इन्होंने अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में, सिर्फ इसलिए कि मुझे धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध कर सके। बड़े एहसान है इनके तो मेरे ऊपर। फिर इसको मालोकारित और मोह पता नहीं क्या क्या वहां जाग खड़े होते। भगवान को लगा भैया यही समर्पण करवाओ सारा कुछ, तभी तो शांति करेगा ये। और तब इसको ये समझ में आएगा जीवन में आध्यात्मिक गुरु की महिमा क्या होती है। अब इन्होंने तेरे को सिखाया, क्या करना सिखाया, जीवन चलाना सिखाया, लड़ना सिखाया, भिड़ना सिखाया। तेरे को ज्ञान देके तेरा उद्धार तो नहीं किया, आत्म ज्ञान तो नहीं दिया, इसलिए इनको भी मार, इनको भी छोड़, ये भी काम के नहीं। इन्होंने तेरे को बस संसार चलाना सिखाया। अब अगर ये कृष्ण की महिमा ना जानता, ये गुरु लोगों को मार ही नहीं सकता था। पर कृष्ण कहते हैं इनको भी मार, युक्तियों से भी मार दे। झूठ बुलवा दिया युधिष्ठिर से, अश्वत्थामा आता, नरवाकंचर धीरे से बुलवाया। अब ये फिर भगवान को कहता, भगवान हम झूठ नहीं बोल रहे यहाँ पे,
पकड़ लेता उनको जगह जगह, अपनी मन बुद्धि जीवित होती ना, समर्पण पूरा ना होता, कदम कदम पे भगवान के कर्म देखता ये खड़े होके। जिनका समर्पण पूरा नहीं होता उनको गुरु के भी कर्म नजर आते, ये फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो भगवान ने उसको यात्रा कराई अभिमान से समर्पण की तरफ। पूरी गीता में देखो अभिमान से चालू हुआ ये, बीच में इसके अहंकार ने फन उठाए, भगवान कुचलते आए, लास्ट में आके माना आपके आध्यात्मिक ज्ञान से। और कौन? हे अच्युत, हे पार ब्रह्म। पहले तो कौन है भगवान? केशव, मधुसूदन। क्यों? मधु को मारा था तो मधुसूदन। उनको भी वही अहंकार वाली बातों से पुकार, बाहर के कर्मों से पुकार रहा। लास्ट में आके आया हे अच्युत। पहले दिन क्यों नहीं, पहली बार में क्यों नहीं बोला हे अच्युत? तब तो अपने जैसे लग रहे हैं, तब तो उनको मिला मिला के बात कर रहा है, आओ वापस चलते हैं, हमको दोष आएगा। तेरा कहानी है, उसको क्या दोष आएगा? भगवान को कहता तेरे को भी पाप लगेगा, चला जा वापस चले। तब क्यों नहीं बोला अच्युत? तब क्यों नहीं बोला पार ब्रह्म? जब तक हम अपना अभिमान समर्पित नहीं करते, हम भगवान को नहीं जान सकते कि वो अच्युत, यानी उनकी वो स्थिति है जहां वो चलायमान नहीं होते। पार ब्रह्म, वो निराकार साकार होके प्रगटे। अहंकारी आदमी भगवान को भी नाम रूप से देखेगा, शरीर से देखेगा। जब अपना अहम समर्पित होगा तब देखेगा भगवान की महिमा क्या है। तो ये यात्रा भी गुरु कराता है कि हम अभिमान से समर्पण की तरफ चलें। तब हमारी समर्पण की भावना बनती है जब हम भगवान की महिमा को भी जान पाते हैं, देखते हैं। उसके लिए बीच बीच में भगवान को भी हमारे लिए खेल करने पड़ते हैं। विराट रूप दर्शन कराना पड़ा कृष्ण को, वरना वो ऐसी बात नहीं करते। दादाजी बोलते थे किसी भी सत्पुरुष को ऐसे अभिमान करना अच्छा नहीं लगता कि वो मैं करे, लेकिन अर्जुन की खातिर कृष्ण को ऐसी बोलियां बोलनी पड़ी ताकि उसका अहंकार नीवा होए, वो समर्पण करे, वो शांत करे। नहीं तो मुश्किल खड़ी कर देता था, नहीं बढ़ता आगे वो। तो कितना गीता में रहस्य छिपा हुआ है, ध्यान से देखो, समझो। और हमेशा गीता को कभी भी सुनो, पढ़ो। अच्छी आदत होती है, डाल भी सकते हो आदत। छोटी गीता हमेशा अपने पास रखो, फ्री टाइम मिले उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, लेकिन इस भावना से पढ़ो कि ये जो भगवान के मुख से निकले अमृत वचन है, गुरु के मुख से निकले अमृत वचन है, ये संसार की दुविधा से एक निर्णय की तरफ ले जाने वाले वचन है। ये वचन भगवान के कंफ्यूजन्स मिटा के कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। मिल जाता ना बुद्ध को भी कोई कृष्ण जैसा, इतने धक्के ना खाता अपने कंफ्यूजन्स खत्म करने के लिए। कितनी लास्ट में कंक्लूजन निकला, कितनी मेहनत करके, धक्के खा के, पर गुरु मिल जाए जीवन में। उसने लिखा है, बुद्ध ने भी एक जगह, अगर मेरे को कोई समर्थ गुरु मिल जाता, मेरी यात्रा इतनी लंबी ना होती, मेरी यात्रा बहुत थोड़ी होती। कोई मिल जाता अगर मेरे को कृष्ण जैसा समर्थ गुरु। तो गीता को हमेशा ऐसे नजरिए से देखना चाहिए, तो हम गीता से पूरा पूरा लाभ ले पाते हैं। ठीक है, भजन बताओ अभी। ऐसी निगाह बना दे हर जगह मैं तुझको पाऊं, ऐसी निगाह बना दे हर जगह मैं तुझको पाऊं, पल भर भी तू ना विसरे तेरे गीत
बिसरे, तेरे गीत सदा मैं गाऊं। तेरे नाम का ढिंढोरा सारे जग ने सुन लिया है। तेरे नाम का ढिंढोरा सारे जग ने सुन लिया है। कोई खार ले गया है, मैंने फूल चुन लिया है। कोई खार ले गया है, मैंने फूल चुन लिया है। इस बाग से बिछुड़ कर बाहर कहीं ना जाऊं। इस बाग से बिछुड़ कर बाहर कहीं ना जाऊं। ऐसी निगाह बना दे हर जगह मैं तुझको पाऊं। ऐसी निगाह बना दे हर जगह मैं तुझको पाऊं। जो बोल मुख से निकले निकले तेरा तराना। जो बोल मुख से निकले निकले तेरा तराना। मैं समझूं या तू समझे, समझे ना ये जमाना। मैं समझूं या तू समझे, समझे ना ये जमाना। मुझे जग से क्या है लेना, प्रभु तुझ को मैं रिझाऊं। मुझे जग से क्या है लेना, प्रभु तुझ को मैं रिझाऊं। ऐसी निगाह बना दे हर जगह मैं तुझको पाऊं। ऐसी निगाह बना दे हर जगह मैं तुझको पाऊं। तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को जीता। तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को जीता। तेरे नाम का प्याला रहूं रात दिन मैं पीता। तेरे नाम का प्याला रहूं रात दिन मैं पीता। तन मन वदन है तेरा, कहीं ये मैं भूल न जाऊं। तन मन वदन है तेरा, कहीं ये मैं भूल न जाऊं। ऐसी निगाह बना दे हर जगह मैं तुझको पाऊं। ऐसी निगाह बना
दे, हर जगह मैं तुझको पाऊं, पल भर भी तू ना बिसरे, तेरे गीत सदा मैं गाऊं, पल भर भी तू ना बिसरे, तेरे गीत सदा मैं गाऊं, ऐसी निगाह बना दे, हर जगह मैं तुझको पाऊं, ऐसी निगाह बना दे, हर जगह मैं तुझको पाऊं। बहुत सुंदर।